श्रीमद् भागवत में कहा गया है 11वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। कहते हैं 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को विग्रह स्थापना के बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं वैदिकस्तंत्रिको मिश्रः इति मे त्रिविधो मखा त्रायणम इपिसितनेवा विधानामासम अर्चयेत। इस श्लोक में कहा गया है कि हमारे जो वैष्णव हैं, ऐसे जो वैष्णव मंदिर हैं, विष्णु मंदिर हैं, दो प्रकार की विधि से भगवान की अर्चन पद्धति होती है। एक है वैदिक तंत्रिको विश्रः 11:27-7 है 11:27-7। वैदिक तंत्रिको मिश्रः इति मे त्रिविधो मखा त्रायणम इपिसितनेवा विधिनामा समर्चयेत। तो भगवान कह रहे विधिना माम समर्चयेत, मेरी जो पूजा है वो इन तीन प्रकार से हो सकती है, या तो वैदिक तरीके से, या तो तंत्रिक यानी कि तंत्र मंत्र, वो वाला तंत्र नहीं है तंत्र मंत्र, ये नारद पंचरात्र को तंत्र कहा गया है, और मिश्र यानी कि दोनों प्रकार से। तो हमारे इस्कॉन में जो फॉलो होती है वो मिश्र है, केवल वैदिक नहीं है, केवल तांत्रिक नहीं है, मिश्र है। क्योंकि वैदिक में केवल वेदास है और तंत्र में केवल पंचरात्रिक विधि और गायत्री तंत्र आदि का इस्तेमाल करके प्राण प्रतिष्ठा आदि की जाती है। जैसे मुद्राज हो गई, ये सब मुद्रा वगैरह तांत्रिक विधि में है, तंत्र नारद पंचरात्रिक विधि जैसे कहते हैं। और जो भागवत विधि है वो वैदिक विधि है, उसमें केवल नाम संकीर्तन है और भागवत श्रवण है। इन दो वस्तुओं से ही श्रीमद् भागवतम के अनुसार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान की स्थापना हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन मंदिर की स्थापना कर रहे हैं 1975 रामनवमी का दिन था, यज्ञ करने के लिए व्रजवासी लोगों को बुलाया गया था, वैदिक ब्राह्मण जो थे, और उस समय बहुत सारे भक्त आए थे पूरे, क्योंकि पहला इस्कॉन का मंदिर जो भारत में बन रहा था वो श्री वृंदावन धाम में था। प्रभुपाद जी ने हिंदी में प्रवचन दिया था और प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि यहाँ के जो व्रजवासी हैं वो जाने कि हमने कितनी मेहनत की है, और प्रभुपाद जी ने खुद स्वयं कहा कि मैं करूँगा डीटी वर्शिपिंग। तो जब देखते हैं कि हॉल में जब ऑल्टर खुला तो उस समय हिजगर जमोगला प्रभु जी की जय, आपका स्मरण कर रहे थे प्रभु जी हम। वृंदावन मंदिर जब खुला 1975, तो यज्ञ किया पुजारियों से। तो प्रभुपाद जी ने दो भक्तों को, जिसमें विष्णुजन स्वामी महाराज और ऐन्द्र प्रभु, ये दो भक्त मुख्य थे, जिनको प्रभुपाद जी ने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि देखो भगवान की स्थापना होती है इस कलयुग में केवल भागवत विधि से, क्योंकि हमें समाज में रहना है। इस समाज में प्रचलित क्या है? तंत्र विधि, इसलिए हम करते हैं मिश्रित विधि, दोनों को मिक्स करते हैं। लेकिन असलियत में वैदिको तांत्रिक मिश्र, वैदिक विधि ही संपूर्ण विधि है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने कहा आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने हृदय से शुद्ध हरि नाम का उच्चारण करेंगे, तो उतने ही प्रतिशत भगवान इन विग्रह में स्थापित होंगे। जैसे सभी को हरि नाम माला मिलती है, सभी हरि नाम जपते हैं, कोई हिजगर जमोगला प्रभु जी की तरह शुद्ध भक्त बन जाता है, और कोई हमारी तरह जीवन में पस्त रहता है, प्रयास करता रहता है, लेकिन नहीं प्रगति कर पाता। तो क्यों इतना भेद आता है? एक ही तो हरि नाम है, तो बराबर बराबर क्यों फल नहीं मिलता? बोले जितनी श्रद्धा जपने वाले की नाम प्रभु के प्रति होती है, उतने ही प्रतिशत ठाकुर जी उसकी जप माला में अवतरित होते हैं, उतने ही प्रतिशत। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्ते भजाम्यहम् मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्यम पार सर्वेशा। तो जितनी प्रतिशत आपकी श्रद्धा होगी उतने प्रतिशत आएगा। इसीलिए जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ जी हैं और हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं, जगन्नाथ जगन्नाथ बराबर है। तो क्या डिफरेंस है? जिस व्यक्ति ने स्थापना करी है उस व्यक्ति की श्रद्धा विग्रह के प्रति जितनी होगी उतने प्रतिशत ठाकुर जी उसमें अवतरण करेंगे। अगर श्रद्धा हम अपने घर में भी डीटीज लाते वृंदावन से
और स्वयं अभिषेक कर लेते हैं। हमारी क्या नियमावली है घर के अंदर, उतने प्रतिशत ठाकुर जी उसमें विराजमान है। 1% श्रद्धा है तो 1% है बस। ठाकुर जी यहाँ मंदिर में प्रभुपाद जी और गुरुजनों के माध्यम से हैं तो यहाँ 100% है। और अगर हम देखें कि जो धाम है उनमें स्वयं ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ भगवान की स्थापना करी है, तो उनकी श्रद्धा कितनी है, जो खुद ब्रह्म संहिता लिख रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो उनकी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भेद हो गया ना। कहते हैं यहाँ तक कि जो भागवत है, कहते जैसे कोई व्यक्ति श्रवण करता है उसके हृदय के अंदर जितना कल्मश है, तत्क्षणात शुश्रुभि तत्क्षणात, सुनते ही समस्त कल्मश दूर हो जाता है। फिर हो क्यों नहीं रहा, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए प्रभु प्रदे प्रेम धन। तो एक तरफ तो कहते हैं कि शुश्रुभि तत्क्षणात, सुनते ही तत्क्षण सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और एक तरफ देखते हैं कि हो नहीं रहा। ऐसा क्यों? कह रहे श्रवण भेदस्य फलम भेदम, श्रवण के भेद हो जाने में फल में भेद हो जाएगा। कोई व्यक्ति बैठा है, चलो भाई क्लास है किसी की भी है, सुन लेते हैं, अरे काश कोई बढ़िया व्यक्ति होते आज, इनको क्यों बिठा दिया। ऐसा जब श्रद्धा में भेद होगा तो उसके फल में भी भेद होगा। श्रद्धा करके बैठे कि जो भी बोलेगा वो वैदिक भागवत से बोलेगा, तो जब ये श्रद्धा रहेगी तो उसका फल भी उसको वैसा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्रद्धा। तो प्रभुपाद जी ने इंद्र प्रभु और विष्णुजन महाराज को बुलाया, बोले आज जो भगवान अवतरण लेंगे कृष्ण बलराम वृंदावन में, वो तुम लोगों के हरिनाम संकीर्तन से लेंगे कर, लेकिन आपने तो लोकल व्रजवासी बुलाया स्वामी जी। प्रभुपाद जी ने कहा वो इसलिए है ताकि व्रज के जो लोग हैं वो स्वीकार करें कि हाँ ये भी प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये भी एक मंदिर है जो कि वैदिक सनातन धर्म का मंदिर है। अगर हम केवल अपनी रीति करेंगे, वैसे अंग्रेज भक्त थे सारे, और करेंगे केवल हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये मानेंगे नहीं, हमको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आप सब उन लोगों को यज्ञ करने दो, लेकिन आज भगवान का अवतरण विष्णुजन स्वामी और इंद्र प्रभु आपके ऊपर निर्भर करता है ना। सो आज जो भगवान हमारे स्थापित हो प्राण प्रतिष्ठा, और इसका नाम है, इस फेस्टिवल का नाम है पुनः प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ द डीटीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पुनः प्राण प्रतिष्ठा। तो ये भी क्या है, भगवत विधि है। लेकिन हम क्या करते हैं, दिखाते क्या है, हम मिश्रित भक्ति करते हैं। हम लोग मिश्रित रूप से वैदिको तंत्रिक मिश्रहा, इन तीनों को पूजा की जा सकती है। तो दिखाने के लिए मिश्रित है, पर असलियत में क्या है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.